अभी मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकला हूं भाई साहब, और पहुंच गया हूं सहारनपुर में। और सहारनपुर की जनता से पूछेंगे कि क्या जो वर्तमान सरकार योगी जी की सरकार है उनके कामों से आप कितना खुश हैं। अगर खुश नहीं है तो नई सरकार किसकी आने वाली है। मैं सहारनपुर की जनता से बात करने वाला हूं भाई साहब। अगर जनता खुश होगी तो यानी योगी जी दोबारा आएंगे, अगर जनता खुश नहीं होगी तो 10 मार्च को परिवर्तन होके हो सकता है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो देखना होगा कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है। तो मैं सहारनपुर में हूं और सहारनपुर की जनता से बात करता हूं। बदलाव होने वाला है या योगी जी दोबारा आएंगे? 100% बदलाव होगा। हाँ। 100% बदलाव होगा। हाँ। क्योंकि 5 साल योगी जी ने कोई काम नहीं किया, बल्कि जो अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 तक विकास कार्य करे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्हीं के उन्होंने फित्ते काटने का काम किया, उन्हीं का उद्घाटन करने का काम किया। और जितने भी हाईवे बनाए गए हैं, जितने भी काम हुए हैं, वो अखिलेश यादव जी की सरकार में है। योगी जी ने कुछ नहीं किया। और ये सरकार जो है 10 मार्च को जाने वाली है और योगी जी वापस गोरखपुर जाने वाले हैं और अखिलेश यादव आने वाले हैं। अच्छा, लेकिन लोग तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार 300 पार। कोई बात नहीं, अब की बार तो समाजवादी सरकार 300 पार। ये सिर्फ वो लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं, बाकी जनता में इस टाइम अखिलेश यादव जी की हवा है, बाकी कोई नहीं है इनके सामने। जो टीवी में दिखाया जाता है कि यूपी नंबर 1 बन गया, यूपी में विकास हो गया, नई नई सड़कें बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, ये सब क्या है? ऐसा है, आप सहारनपुर नगर में आए हुए, आपके सामने क्या हालात है यहाँ के। ये जो है नगर निगम है हमारा सहारनपुर, मेयर भी भाजपा का है, लेकिन सहारनपुर की हालत इतनी खराब है कि चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं, सड़कें टूटी फूटी पड़े हैं। आप पूरे शहर का कहीं भी सर्वे कर ले, पूरे शहर की हालत खराब है। कोई विकास कार्य सरकार में नहीं है। मतलब परिवर्तन होने वाली परिवर्तन 100% होना चाहिए। अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए। आज जनता की आवाज है अखिलेश यादव। मतलब अब की बार भाजपा सरकार या अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार 100%। क्या कह रहे हैं चाचा? ये सहारनपुर नगर निगम जब बना था ना, इसको सरफराज अली खान आजम खान से बनवा के लाए थे। उसके बाद स्मार्ट सिटी की योजना सारी सरफराज अली खान लाए। उसका बेनिफिट बीजेपी के लोग खा रहे हैं। इनमें काम नहीं हो रहा है। जो एक मिनट आप चुप रहो। जो है ना, जो बीजेपी कह रहे हैं उनमें काम हो रहा है। बड़ी बड़ी लाइनें डल रही हैं, ये सारी सिविल लाइन सब बंद पड़ी है, गंदगी के ढेर लगे हैं, कारोबार नहीं है। और ये जो डबल इंजन है ना, फेल हो चुका है। भाई साहब, सबका साथ सबका विकास, रोड बनेंगे तो हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? सबका साथ सबका विकास भाजपा के लोग कह रहे हैं। एक तरफ हो रहा है, दिखाइए विकास। आप खड़े हैं, आपके सामने सड़क के नीचे नजर डालिए आप। कहाँ विकास है? ये राशन देकर फकीर बना रहे हैं मुसलमान को, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कारोबार जो है ना ठप हो चुका है, कोई काम नहीं है। सिर्फ बेवकूफ बनाने के अलावा बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। राशन जो बट रहे हैं वो क्या है? वो तो फकीर बना रहे हैं भाई साहब। युवाओं को 4 लाख रोजगार मिल गया। कहाँ से मिल गया है? मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं, इंटरमीडिएट है, मैं काम पे लगाया हुआ उनको मैंने। कहाँ से विकास मिल गया? कुछ नहीं हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। योगी अपना काम कर रहा है, और किसी काम नहीं कर रहा। क्या कर रहे हैं भाई साहब? अब बूढ़ी माई चौक देखो जाके, आपको मालूम हो जाएगा योगी जी क्या कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? कूड़े से गंदगी, कोरोना का काल चल रहा है यार। देखो आप जाके कि कदर गंदगी है कि आप वहाँ 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। मतलब गंदगी है सारा, गंदगी। भाजपा के तो लोग कह रहे हैं यूपी को चमचमका दिए योगी जी। आप दिखाते क्यों नहीं चैनल पे? ये बूढ़ी माई चौक दिखाओ। अच्छा, आप देखने के बाद कहोगे कि क्या है ये नगर निगम बना रहे हैं या सड़क निगम बना रहे हैं? अच्छा। सर, एक चीज हमको बताइए, आप सीनियर हैं। 2012 से 17 अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और 17 से 22 योगी जी हैं, तो दोनों में बेहतर कौन काम किया? देखिए, ये आप मीडिया वाले हैं, बाखूबी खूब जानते हैं कि बेहतर काम किसने किया। अखिलेश यादव से ज़्यादा बेहतर काम कोई कर ही नहीं सकता। और आने वाले 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, उनसे ज़्यादा विकास पुरुष कोई हो नहीं सकता। ये योगी जी जो है ना, ये हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान जीना, इनके पास कहने के लिए, रोज़गार को कहने के लिए कुछ नहीं है। बेरोजगारी पर नहीं बोलते, महंगाई पर नहीं बोलते, और ये केवल ध्रुवीकरण का काम करते हैं। हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव सबको एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास अखिलेश यादव द्वारा किया जाएगा। और 22 में योगी जी की तो मस्त पलायन शुरू हो गया है। योगी जी तो जाने वाले हैं, बिल्कुल पक्का 100% जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि रोड बना दिए, एम्स बना दिए, जेवर एयरपोर्ट बना दिए, विकास कर दिए। भाई, हमारा सहारनपुर में कौन सा इन्होंने मेडिकल खोल दिया? कौन सा अस्पताल बना दिया? आप हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें जा करके देखिए, बिना विश्वत के कोई काम ही नहीं होता।
और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ। अगर कोई गंभीर रोगी अगर वहाँ जाता है वो सिर्फ आला लगा कर देखते हैं और देखने के बाद कहती है इन्हें रेफर कर दो, चंडीगढ़ ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, मेरठ ले जाओ। उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो हमारी सहारनपुर की जनता उनको वोट देने का काम करे। लेकिन कहते तो थे स्वास्थ्य के मामले में यूपी नंबर 1 है और आप कह रहे हैं भैया ये आप अपनी अपनी बातें करते रहो, कुछ नहीं है। जनता सब जानती है कौन काम करने वाला है कौन काम नहीं करने वाला। सिर्फ ये लोग ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गोदी मीडिया के द्वारा चैनल पे इन्हीं को दिखाया जा रहा है। बदलाव होने वाला है। बदलाव होगा 2022 में, अखिलेश की सरकार आएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या भाई साहब इस बार के चुनाव में क्या होने वाला, परिवर्तन होगा या योगी जी दोबारा आएंगे? परिवर्तन होने जा रहा है और अपने सहारनपुर शहर से संजय गर्ग जी आ रहे हैं दोबारा और अखिलेश जी भी आ रहे हैं। और वुडन क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है इस सरकार में और उनको तो कोई भी वादा अगर करेंगे वो बाद में बोल देंगे जुमला है। हमारे अमित शाह ने बोल दिया था कि 15 लाख का जुमला है, किसी ने उसके ऊपर बोला ही नहीं। अब कल को कोई वादा किया फिर बोल देंगे वो जुमला है। तो अभी तो बदलाव हो रहा है। अच्छा, बदलाव मतलब अब की बार अखिलेश सरकार या भाजपा सरकार? अखिलेश सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार। मतलब योगी जी तो काम कर रहे हैं, अच्छे क्या राशन काम बांट कर रहे रहे हैं, राशन बट रहा है, पैसे खाते में आ रहे हैं, वैक्सीन मिल रहा है, सड़क बन रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहे हैं। खाली एक बात सुनिए, एक आदमी को 5 किलो गेहूं मिलता है, क्या उससे एक महीना कट जाएगा? और बाकी काम नहीं है क्या? उसके साथ में जॉब रोजगार कहाँ जाएगा? वो रोजगार की बात ही नहीं है। 5 किलो गेहूं की बात फैक्ट्री है। तो खुल रहे हैं भाई साहब। कहाँ खुल रही है फैक्ट्री? वो आप बताइए ना मुझे, खुद कितनी फैक्ट्री खुली है? मैं आप ही से सवाल करता हूँ, कितनी फैक्ट्री खुली? नोएडा में तो भाजपा के मंत्री कहते हैं कि 20 लाख यूपी के युवाओं को रोजगार मिल गया। वो उनके हिसाब से तो सब कुछ है। हाँ। उनके हिसाब से सब कुछ है। वैसे बताइए क्या है? उनके हिसाब से ही है, वैसे कुछ नहीं है। बाकी अखिलेश जी आ रहे हैं। हाँ। सर एक चीज और पूछना चाह रहे थे कि क्या योगी जी के कामों से सहारनपुर की जनता खुश है या नहीं है? बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। अब की बार अखिलेश सरकार। मतलब योगी जी इतना काम कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं अखिलेश सरकार? कागजों पे काम नहीं होता, जमीनी हकीकत बताओ क्या काम जो होता है। सहारनपुर में वुड हैंडीक्राफ्ट का काम है, होजरी का काम है। आज बताओ रिक्शा चलाने मजबूर हो गए और वो भी बैटरी वाला रिक्शा चला रहे, लेकिन उसमें बिजली के छापे लग रहे। लोकल स्तर पे तो ये हो रहा है फिलहाल सहारनपुर। मतलब बिजली बिल महंगा है क्या? 2.5 रुपए से 6 रुपए यूनिट होगी और क्या चाहिए? 7.5 रुपए यूनिट होगी। आप 5 किलो राशन देके एक महीने में 1500 रुपए का और 2000 रुपए का महीने का बिल दे रहे हो। जोड़ लो साल का कितना हो गया। ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, मुसलमानों का वोट कटेगा। कुछ नहीं। ओवैसी साहब कहीं नहीं है। हाँ। वो बेचारे आते हैं, प्रचार करते हैं, उल्टा सीधा चले जाते हैं। ठीक है, वो अच्छे प्रवक्ता हैं, बोलते हैं, अच्छी बात है, भाषण सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ नहीं है उनका। क्या कह रहे हैं भाई साहब ओवैसी साहब के बारे में? लोग उनकी बात को बिहार से समझ चुके हैं, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव जी की सरकार आ रही थी और वहाँ पे जो ओवैसी जी ने पहुंचे, उन्होंने वहाँ मुस्लिम वोट डिवाइड करा दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उससे सबक लिया। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में एक तरफा वोट गिरा और बीजेपी को वहाँ शिकत खानी पड़ी, मुक्की खानी पड़ी। और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव एक तरफा है, यहाँ समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच चुनाव है। कोई वोट कहीं नहीं जाने का, सिर्फ समाजवादी पार्टी के अलावा। सर 2017 में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ था, जाट और मुस्लिम में खाई हुई थी। वोट बंटने के बाद भाजपा कामयाब बनी थी। तो क्या इस बार हिंदू, मुस्लिम, जाट, मुसलमान तमाम लोग साइकिल पर जा रहे हैं या भाजपा के साथ जा रहे हैं? सर समाज सब समाजवादी के साथ है। 2017 में जो भाजपा की सरकार आई थी वो दंगे के नाम पे ही आई थी। इस बार भी दंगे के नाम पे ही लेना चाहे, लेकिन हमारे जाट भाई बहुत समझदार हैं, पहले भी समझदार थे, अब भी समझदार। इस बार वो सब जाट भाई सब समाजवादी के साथ। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हैं तो महिलाएं सुरक्षित हैं तो बीजेपी के साथ जाएंगी। हाथरस कांड याद है आपको? उन्नाव कांड याद है आपको? क्या हुआ था? बिना बताए उनके घर वालों को उनका अंतिम संस्कार कर दिया पेट्रोल डाल के रात के अंधेरे में, बिना किसी रीति रिवाज के। तो कहें कि महिला सुरक्षित। महिला किस तरफ जाएंगी, साइकिल पे या फूल पे? एक तरफा समाजवादी के साथ है। महिला बेरोजगार जो सब नौजवान, बूढ़े, औरतें, महिला सब समाजवादी के साथ। भाजपा आएगी या अखिलेश जी आएंगे? कौन आएंगे? कौन? भाजपा आएगी। क्या कह रहे हैं सर? अखिलेश यादव आएंगे और नई रोशनी लाएंगे। अच्छा जी, युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है। इस प्रदेश को पढ़े लिखे युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है।
अपराधी मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। जो ये कैसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद 2 दिन के बाद अपने ही पे जो आपराधिक मुकदमे थे उनको हटा दिए। ये कैसा अपराध रोक देगा? कैसे महिला सुरक्षित रह लेंगी? बताइए आप मुझे। लेकिन कानून व्यवस्था का राज है यूपी में भाई साहब। कोई कानून व्यवस्था का राज नहीं है। अभी आपको बताया हाथरस की बेटी को किस तरह से जला दिया। जिला पंचायत चुनाव में जो महिला नॉमिनेशन करने पहुंची विपक्ष पार्टी की, उन महिलाओं के कपड़े ताड़ने का काम किया बीजेपी के लोगों ने। ये सब मीडिया ने दिखाया, सब आपके सामने है। सर भाई साहब, शिक्षा का क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? सही माहौल है, बढ़िया माहौल है, मैंने पढ़ाई लिखाई खूब अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। तो मतलब कौन सरकार आने वाली है? देखिए जहाँ तक उम्मीद है हमारे योगी जी आएंगे। अच्छा जी। क्यों 15 लाख खाते में आ गए? नहीं, कोई खाते में नहीं आए ना है, लेकिन योगी जी आएंगे। ये बेरोजगार हो गए, पैसे की जरूरत नहीं है। क्या करे 15 लाख खाते में आ गए? ये तो मुझे पता नहीं था कि योगी जी आएंगे। अच्छा, इन्हें भी पता नहीं होगी जी आवेंगे नहीं आवेंगे। ये सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं। योगी जी आएंगे। कोई नहीं आ रहे। इन्हें कुछ पता नहीं बेचारों को। जब इन्हें यही नहीं पता 15 लाख रुपए आए या नहीं आए तो इन्हें कैसे पता है? शांति हुई है यूपी में, बहुत अच्छी हुकूमत चलाई है, शांति के साथ चलाई है। तो हमारा है कि योगी जी आएंगे। मैंने योगी जी बहुत विकास कर रहे हैं नहीं? जी हाँ, कर रहे हैं बहुत विकास। जैसे में क्या क्या कर रहे हैं? जी एक क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं? स्कूल बंद करा रखे, स्कूल बंद करा रखे। भाई साहब कह रहे हैं स्कूल बंद कराएं इसीलिए वोट देंगे आप? नहीं नहीं नहीं, हम तो विकास के कारण वोट देंगे। योगी जी ने हुकूमत बड़े चलाई, 5 साल बढ़ाई, हम चाहते हैं योगी 5 साल और आए। क्या कर रहे हैं? ये सरकार जो है ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये सरकार जो है ना, हमारा एक नेता था आजम खान, उसको जेल में छुड़ाने का काम किया है। अब हमारा मौका आ गया, वोट लगाएंगे साइकिल पे और उसका बेड़ा गर्क करेंगे। बीजेपी का बात सुनिए। जमीन कब्जा करेंगे, बकरी चोरी करेंगे तो जेल में नहीं जाइएगा। बकरी चोरी करेंगे? वो इतने बड़े आए बकरी चोरी करेंगे वे? वो शराब के अड्डे पैसे लुटेंगे वे? बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ सियासी मामला चल रहा है सब। मैं उनसे जुड़ा हूँ, मुझे मालूम है। योगी जी तो कह रहे हैं बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, जमीन कब्जा। पहले डर लगता था उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने में, रोते थे विधान लोकसभा में खड़े होकर के कि रो रहे हैं बैठे हुए, मुझे डर लगता है दिल्ली आते हुए, मेरा मर्डर ना हो जाए। आज राजा बन गए हैं आजम खां को अंदर करके। अगर इतने दिले रहे ना, आजम खां को बाहर ला के दिखाएं, फिर बताएंगे हम। एक तरफा अखिलेश यादव की साथ खड़ा है, वो हटने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अखिलेश यादव जी के साथ सभी समाज के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो व्यापारी हो। आज सब परेशान है सरकार से, क्योंकि सरकार से व्यापारी भी इतना परेशान है कि उसका व्यापार चौपट हो गया। धंधा व्यापार कैसा चल रहा है? धंधा व्यापार बिल्कुल मंदा है भाई साहब। शाम को आदमी अपनी दुकान पे जाता है, शाम को देखता है मैं दिहाड़ी कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। ग्राहक के पास पैसा ही नहीं है, तो पैसा होगा तो दुकान पे जाएगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पटरी वाले, ठेले वाले 2-2 हजार कमा रहे हैं एक दिन में। हाँ, उनके जो अपने गुंडे हैं ना, वो कमा रहे होंगे। हम गरीब आदमी नहीं कमा पा रहा है 2000 रुपए। उनके गुंडे जो हैं वही 2000 रुपए लेके जा रहे हैं, गुंडागर्दी के बल पे जीत रहे हैं वो। क्या सर परिवर्तन होगा या योगी जी दोबारा आएंगे? अखिलेश जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे। और ये जो आप सुरक्षा की बात, भाई साहब मेरी बात, ये आप जो सुरक्षा की बात कर रहे हो, ना तो किसान सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है। कौन सी सुरक्षा जी? कौन सी सुरक्षा है ये? भाई मजबूत प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जी मजबूत प्रधानमंत्री बताते रहे, मजबूत प्रधान, मजबूती धरातल पे देखो क्या हो रहा है। धरातल पे क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? कौन सा एयरपोर्ट? सिर्फ कागजों में एयरपोर्ट बना दिया, शिलान्यास कर दिया, एयरपोर्ट बन गया। कहाँ से बन गया एयरपोर्ट? कौन सा एयरपोर्ट बन? और एयरपोर्ट से इन गरीबों को क्या मिलेगा? इन्हें तो गरीब को चाहिए क्या? गरीब को इन्हें रोजगार चाहिए। रोजगार, महंगाई, बढ़ती महंगाई को देख लो कहाँ जा। महंगाई है कहाँ? कहाँ महंगाई है? 200 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए रिफाइंड हो गया, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप खुद देख लो। आप सरसों का तेल खाते होगे, आप भी सिलेंडर खरीदते होगे, आप भी सरसों का तेल खाते होगे, पीते होगे। भाई साहब घर घर सिलेंडर मोदी जी पहुंचा दिए। हमारे गाड़ी नहीं पहुंचा, मुझे हमारे गाड़ी नहीं पहुंचा सिलेंडर। क्या कर रहे हैं? घर घर भाई साहब ये जो सरकार है योगी साहब, इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है, नफरत फैलाई है, इसके अलावा कुछ नहीं करे है। विकास सिर्फ कागजों में है और कुछ नहीं है। मतलब अब की बार योगी सरकार या अखिलेश सरकार? किसकी सरकार? भाजपा सरकार। मैं
अभी सहारनपुर के अंदर था और सहारनपुर की जनता बताई कि आने वाले समय में बदलाव होने वाला है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या 10 मार्च को बदलाव होता है या योगी जी दोबारा आते हैं। जनता ने तो बताई कि हमारी समस्याएं बहुत है, क्योंकि आप 5 किलो राशन से परिवार नहीं चलेगा, आपको हमको रोजगार देना पड़ेगा और गरीब लोगों के लिए कमाने खाने का व्यवस्था कराना पड़ेगा। लेकिन देखना होगा कि क्या ये जनता 10 मार्च को क्या करती है। अब तो ये 10 मार्च को ही पता चलेगा भाई साहब। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सेकुलर वोटों का तो बिखराव नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद अलग लड़ रहे हैं, मायावती जी अलग लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब अलग लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ रही है। तो अब देखना होगा, ऐसा ना हो कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो और योगी जी दोबारा आ जाएंगे। ये सब देखने के लिए 10 मार्च को देखते रहिए। 10 मार्च को क्या होता है, किसकी साइकिल साइकिल 10 मार्च भाजपा साहब। अच्छा, आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो योगी जी, लेकिन लखनऊ से गोरखपुर आएंगे। हाँ जी, वो तो उनका तो पहले ही टिकट कट चुका है लखनऊ से गोरखपुर जाने का, वो तो जा चुके गोरखपुर। खत्म, कमल का फूल खत्म, कमल का फूल खत्म, साइकिल आने वाली है। हम गोरखपुर क्या माहौल है सहारनपुर का? संजय अच्छा, अखिलेश